एक शब्द में यदि आप ये बताने की कोशिश करें कि हिंदू धर्म मूलतः क्या है, तो वह नेचर ऑफ नेचर है, वो प्रकृति का मूलभूत स्वभाव है, पहली चीज। और दूसरी बात कि ये स्वीकृति भाव है, ये स्वीकार करने की प्रवृत्ति का नाम है। ये जीवन शैली भी नहीं है। ये अभी आजकल कहा जाता है कि हिंदू धर्म जीवन शैली है, कोर्ट वोट ने भी कह दिया है, लेकिन जीवन शैली नहीं है। जीवन शैली बहुत संकीर्ण सी बात होती है। अच्छा पूछो कि किसी हिंदू की जीवन शैली एक हिंदू की दूसरे हिंदू से क्या मिलती है और क्या ये बाध्यता है? नहीं है। हमारे यहाँ जन्म संस्कार से लेकर अंत्येष्टि के संस्कार तक भिन्न भिन्न तरह के हैं। अगर आप उधर उत्तर भारत में आप मरने वाले को ले जाकर के चिता के अंदर रख देते हैं, जलाते हुए देखते हैं, तो दक्षिण भारत में आपको दफनाने की परंपरा भी मिलती है। बड़े गर्व क्या, पिछले दिनों भी जयललिता की मृत्यु हुई तो बहुत लोगों ने कहा वो मुस्लिम थी, उन्हें दफन किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है, परंपरा है। क्योंकि ऋग्वेद में मनुष्य की मृत्यु के बाद उसे 4 भिन्न भिन्न तरीके से उसकी अंत्येष्टि क्रिया की जा सकती है, जिनमें से जलाना, दफन करना, नदी में डाल देना और पशुओं के लिए छोड़ देना। ये 4 तरह की परंपराएं हैं वहां पर, और इन चारों तरह की परंपराओं को हमारे यहाँ स्वीकार किया गया है। कुछ विशेष परिस्थिति में भी जलाने को मना कर दिया जाता है अंत्येष्टि में। जैसे बहुत छोटा बालक है, नवजात शिशु है, तो उसको या तो गाड़ दिया जाएगा अथवा नदी में डाल दिया जाता है। किसी व्यक्ति को कुष्ठ हो गया है तो कुष्ठ के रोगी को भी जलाने की परंपरा नहीं रही है, उन्हें गाड़ देने की या बहा देने की रही है। जो साधु रहे हैं, संन्यास्त जो दंडी स्वामी हो गए हैं, चूंकि वो पहले अभी अपने जीवन काल में ही अपनी अंत्येष्टि क्रिया कर देते हैं, इसलिए दोबारा उन्हें अग्नि में नहीं डाला जा सकता है, तो उनकी भू समाधि या जल समाधि दे दी जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि एक ही परंपरा में रहने के, एक ही धर्म के रहने के अंतर्गत रहने के बावजूद हम एक तरह की जीवन शैली से नहीं जुड़े हुए हैं। हम पर यह बाध्यता नहीं है। जैसे अगर आप इस्लाम में हैं, अगर आप मुसलमान हैं, तो आपको एक सर्टेन जीवन शैली को स्वीकार करना पड़ता है। अगर आप ईसाई हैं तो आपको बैप्टिज्म कराना पड़ता है, आपको क्रॉस पहनना पड़ता है, आपको एक सर्टेन रूल हैं उनको आपको फॉलो करना होता है। संडे के दिन आपको चर्च में जाना होता है। इसी तरह से अगर आप यहूदी हैं तो उनके अपने नियम हैं, आपको खतना कराना पड़ता है, आपको पवित्र होना पड़ता है, सैटरडे को आपको प्रार्थनाएं करनी पड़ती हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको खतना कराना पड़ता है, कलमा गो होना पड़ता है, आपको कलमा पढ़ना पड़ता है, आपको नमाजें 5 वक्त की पढ़नी होती हैं, आपको रोज़ा करना होता है। अगर आप मालदार हैं तो आपको हज पे जाना होता है। इस तरह की बहुत सारी परंपराएं हैं। जीवन शैली आप इन्हें तो कह सकते हैं कि इस्लाम एक जीवन शैली है, क्रिश्चियनिटी एक जीवन शैली है, लेकिन हिंदू धर्म जिसे हम कहते हैं वो जीवन शैली नहीं है, बिल्कुल भी जीवन शैली नहीं है, बल्कि वो सभी प्रकार की जीवन शैलियों की स्वीकार्यता भी है। किसी भी तरह की जीवन शैली के आप हों, लेकिन यदि आप हिंदू धर्म के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, यानी सनातन परंपरा के साथ अपने को जुड़ा हुआ महसूस मात्र करते हैं, आपको ये शपथ भी नहीं लेनी पड़ती है, आपको कलमा भी नहीं लेना पड़ता है, सिर्फ आपको यह अपनी आस्था में स्वीकार मात्र करना पड़ता है कि आप इस अखिल ब्रह्मांड के एक छोटे से खंड हैं। यही है सनातन धर्म, इस अखिल ब्रह्मांड का छोटा सा खंड है। आप सिर्फ इस मान्यता के साथ आप जैसे ही जुड़ते हैं, आप सनातन धर्म का हिस्सा हो जाते हैं। आपको फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हैं ये बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। कभी विस्तृत समय होगा तो आपको इतिहास में मैं दिखाऊंगा कि तमाम आपके हिंदू धर्म के नायक अलग अलग जीवन पद्धतियों में रहे, पूरी तरह से अलग। कई गोश्तखोर थे, कई गोश्त को बिल्कुल नहीं छू सकते थे। मांसाहार अगर आप करते हैं, कुछ परंपराएं वैष्णव परंपराएं हैं जो मांसाहार करने मात्र से आपको हिंदू नहीं मानेंगी, सनातन धर्मी नहीं मानेंगी, क्योंकि वो वैष्णव धर्म के विरुद्ध हो जाता है। लेकिन शाक्य परंपरा बिना मांसाहार के आपको लेकर के ही नहीं चलता है, तो आप क्या कहिएगा? आप वैष्णव मंदिर में जाकर के मछली का भोग नहीं लगा सकते, लेकिन शाक्य मंदिरों में जाकर के आपको मछली चढ़ा नहीं। बंगाली के घर में आप गए हैं तो भोग में रखा हुआ है, उड़ीसा में आप हैं भोग में रखा हुआ है, यहां तक कि वहां वैष्णव मंदिरों के अंदर भी मछली रखी जाती है। उड़ीसा के अंदर आप जाइए, वहां पर वैष्णव मंदिरों के भीतर भी रखी जाती है। दक्षिण भारत में भी बहुत जगह रखा जाता है। तो परंपराएं हैं तमाम जगहों पर। हमारे यहां कहीं पर मांसाहार है, कहीं पर नहीं है। स्वीकार्यता अलग अलग तरह की है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ यज्ञ जब होता है, जब हवन होता है,
तो हवन के लिए भी अलग अलग तरह की परंपराएं हैं। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है? कोई? तो अलग अलग तरह की, यानी कहने का मेरा अर्थ ये है कि भारतीय धर्म या सनातन धर्म को आप लाइफस्टाइल नहीं कह सकते हैं। ये लाइफस्टाइल नहीं है, बल्कि किसी भी लाइफस्टाइल में रहने के बावजूद आप इस धर्म का हिस्सा बन सकते हैं। ये इसकी खासियत है, आप किसी भी लाइफस्टाइल में इस धर्म का हिस्सा बन सकते हैं। यही कारण है कि आपको देखने को मिलता है, चूंकि आप गाइड हैं, आपका हमेशा इंटरेक्शन होता रहता है कि तमाम लोग जो यहूदी रहे हैं जन्म से, या ईसाई रहे हैं जन्म से, या ईरानी रहे हैं जन्म से, वो आकर के हिंदू धर्म के प्रति झुके हैं और भारतीय धर्म के प्रति अपनी पूरी आस्था रखते हैं। वो योग सीखते हैं, वो ध्यान सीखते हैं, वो मंत्रों का अध्ययन करते हैं, वो उसे अपने जीवन में उतारते हैं, वो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, वो सब कुछ करते हैं। उनकी जीवन शैली नहीं बदल रही है, लेकिन उनके भीतर धर्म पूरी तरह से सार्थक होकर के सनातन धर्म उनके अंदर प्रवेश कर गया है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें मिसलीड करने की पिछले 2, 4, 5 शताब्दियों में कोशिश की गई है। वहीं पश्चिमी विद्वानों द्वारा ये बहुत कोशिश की गई है कि हम किसी तरह से इसको लाइफस्टाइल, किसी तरह से इसे रिलीजन का एक शेप दे दें, हम इसे एक रिलीजन का शेप दे दें। इसका प्रयास बहुत किया गया है। ये डिबेटेबल सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा विषय है, इसलिए अभी उसमें नहीं जाता हूं। लेकिन तमाम जो पश्चिमी विचारक जिन्होंने भी हिंदू धर्म के विषय में कुछ भी लिखने की चेष्टा की, जिसे आप बहुत अच्छा मानते हैं उसे भी, और जिसे बहुत बुरा मानते हैं उसे भी, उन सब ने कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन एक बहुत बड़ा गुनाह कर रखा है हिंदू धर्म के प्रति कि उसने इसे रिलीजन की तरह देखने और दिखाने की कोशिश की है, इसे एक संस्कृति की तरह बताने की कोशिश की है। मूलतः हिंदू धर्म संस्कृति नहीं है, धर्म कोई संस्कृति नहीं होता है, क्योंकि धर्म चिरकालिक है। संस्कृतियां समय समय पर उत्पन्न होती और नष्ट हो जाती हैं। संस्कृतियों का कोई स्थायित्व नहीं, संस्कृति हमेशा के लिए नहीं है, मगर धर्म हमेशा के लिए है।